बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ जी। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोफ्ते की रेसिपी। बहुत आसान तरीके से कोफ्ते की मुकम्मल वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी कीजिएगा शेयर जी। तो यहाँ मैंने 1 किलो कीमा लिया। 1 किलो कीमे में मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज और सब्ज़ मिर्चों को साथ में क्रश कर लिया, ठीक है। और मैंने ले ली है हल्दी। हल्दी ली है 1/2 चम्मच, ठीक है। 1/2 चम्मच हल्दी को हम इसमें शामिल कर लेंगे, ठीक है। हल्दी से बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद जी तो अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च का 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, ठीक है। इसे अब हम शामिल कर लेंगे। इससे बहुत ज़्यादा खुशबू आएगी और बहुत मज़े से तैयार होते हैं, ठीक है। खुश्क धनिया 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच। इन तमाम चीज़ों को हमने अब कर लेना है मिक्स, ठीक है। मिक्स करने के बाद इसमें अब हमने जो चीज़ शामिल करनी है वो है बेसन, ठीक है। बेसन के 3 चम्मच इसमें मैं शामिल करूँगी। अब इसे हम एक जान करने के लिए मिक्स कर लेंगे, ठीक है। तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद इसके अब मैंने बनाना स्टार्ट कर दिए हैं बॉल्स, ठीक है। मीडियम साइज़ के मैं इसके बॉल्स बना रही हूँ। तमाम कोफ्ते बनाने के बाद इसे मैं फ्रिज में रखूँगी 30 मिनट के लिए, ठीक है। तो हम कोफ्ते बनाने का नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे से बन चुके हैं जी। तो इस तरह मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है, ठीक है। और अब इसमें हम अल्लाह ताला के बबरकत नाम के साथ शामिल कर देंगे कोफ्तों को। बाल्स को हमने शामिल करना है और मीडियम आंच है, ठीक है। इसे हमने फ्राई कर लेना है लो मीडियम पे, ना ज़्यादा हाई हो और ना ज़्यादा लो हो, ठीक है। मीडियम आंच पे हमने इसे फ्राई कर लेना है। जब ये लाइट ब्राउन होंगे तो हम इसे निकाल लेंगे, ठीक है। ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए जो न्यू न्यू कुकिंग शुरू कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है, वो ज़रूर सीखेंगे इससे। और आपको ये रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा जी। तो इस तरह से मैं 1 बाय 1 करते हुए तमाम कोफ्तों को फ्राई कर लूँगी, निकाल लूँगी। लाइट ब्राउन से इसे हमने करना है। लाइट ब्राउन करने के बाद इसे हमने निकाल लेना है। तो फिर इसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। माशाल्लाह से तमाम कोफ्तों को हमने कर लिया है फ्राई। अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं जी। तो इस तरफ मैंने ले लिया है प्याज। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया, इसे मैंने कर लिया है कट। लहसुन के चंद जवे लिए हैं और ले लिए हैं सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 अदद जी। तो अब इन तमाम चीज़ों को हमने कर लेना है चॉप, ठीक है, ताकि अच्छे से इनकी चॉपिंग हो जाए। और फिर हमने इसका तैयार करना है मसाला, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है, आप इसे ज़रूर बनाओ, ज़रूर ट्राई करो, ठीक है जी। तमाम चीज़ों को मैंने यहाँ कर लिया है चॉप जी। तो अल्लाह ताला के नाम के साथ हम नेक्स्ट प्रोसेस अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तमाम चीज़ों को मैंने एक पतीले में शामिल कर दिया है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ऑयल को, ठीक है। 1 कप इसमें मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। अब इसे हम कर लेंगे मिक्स और आंच मैंने मीडियम रखी है, ठीक है। इसे हमने लाइट ब्राउन सा कर लेना है, ठीक है, ताकि अच्छे से ये गल जाए। इसे मैं 4-5 मिनट के लिए इस तरह से पका लूँगी ताकि स्मेल ख़त्म हो जाए इसमें लहसुन की भी और साथ प्याज की भी, ठीक है। इसे बहुत अच्छे से आपने पकाना है स्मेल को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। साथ इसमें अब हमने शामिल कर देने हैं प्यारे प्यारे से दिखने वाले गोलू मोलू से टमाटर, ठीक है। टमाटर को हमने इसमें शामिल कर दिया है जी। तो इसमें हमने टमाटर को ऐड किया तो देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे प्यारे से ये लगते हैं टमाटर। और अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी को, ठीक है, ताकि अच्छे से ये भी अच्छे से हमारा गल जाए। और 3 से 4 मिनट के लिए इसे मैंने कवर कर देना है, ठीक है, ताकि टमाटर प्याज अच्छे से गल जाए, ठीक हो गया। अब इसे मैं कवर कर रही हूँ 3 से 4 मिनट के लिए जी। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम अच्छे से चेक कर लेंगे, देख लेंगे। ये तो अच्छे से हो चुका है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है।
और इसमें अब हम मसालेजात डालना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें हम प्यारी प्यारी सी हल्दी को शामिल करेंगे। हल्दी को तो सबसे पहले शामिल करना चाहिए। हल्दी बनाने की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, उसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। घर में हल्दी बनाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो केमिकल से बिल्कुल पाक होगी और कलर भी बहुत अच्छा सा आ जाता है, ठीक है। लाल मिर्च का 1 चम्मच मैंने ये शामिल किया है जी। तो अब इसमें हमने शामिल करना है नमक को, ठीक है। नमक को हस्बे ज़रूरत शामिल करना है, क्योंकि हम पहले भी कोफ्तों में शामिल कर चुके हैं, ठीक है। ख़ास तौर पे इसकी बुनाई का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। जिस कदर अच्छी बुनाई होगी उसी कदर अच्छी सी रेसिपी तैयार होगी, ठीक है जी। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ नमक को। नमक का 1/2 चम्मच मैं अभी शामिल कर रही हूँ, बाद में चेक कर लेंगे अगर ज़रूरत हो, ठीक है। हस्बे ज़रूरत नमक शामिल किया है। अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से हम इसकी बुनाई कर लेंगे। हल्का सा पानी मैं शामिल कर रही हूँ, ठीक है। और इसे हम बुनाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 दिन के लिए मज़ीद, ठीक है। फ्लेम मीडियम ही है, मीडियम फ्लेम पे हमने इसकी बुनाई करनी है जी। तो अभी इसमें बबल्स आना भी स्टार्ट हो गई हैं और आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा सा इसका कलर आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑयल अलग होना स्टार्ट हो गया। इसकी मेन बात ये होती है कि जब इसमें बबल आना स्टार्ट हो जाते हैं तो इट्स मीन कि मसाला हमारा रेडी हो गया, ठीक है जी। तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे पानी को। 2 गिलास तकरीबन इसमें मैं पानी को शामिल करूँगी, ठीक है, ताकि एक ग्रेवी हमारी तैयार हो जाए, ठीक है। तकरीबन 2 गिलास मैंने पानी के शामिल किए हैं इसमें। अब पानी को पकने के लिए तकरीबन मैं 5 मिनट के लिए इसे कवर कर दूँगी, ताकि पानी अच्छे से पक जाए। पानी जैसे पक जाएगा तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस रह गया वो हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। 5 मिनट के लिए मैंने पानी को पका लिया था, यहाँ से मुझसे स्किप हो गया है। उसके बाद मैंने शामिल कर दिए थे इसमें कोफ्तों को शामिल करने के बाद मज़ीद इसे मैंने 3 से 4 मिनट के लिए पका दिया, ठीक है। देन मैंने इसमें शामिल कर दिया प्यारा सा धनिया, गरम मसाला, ठीक है। और माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते का सालन रेडी हो गया है। आप भी ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर बनाना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट एक और मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका मेरा हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमान अल्लाह।